अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैट रीड कर लेते हैं। स्क्रीन और आवाज़ क्लियर है ना? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? क्लियर है? परफेक्ट। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जी जी यूएसडीटी बाय करना है, काइंडली आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, आपको टीम का नंबर मिल जाएगा। ठीक है? अच्छा, तो बात करते हैं सबसे पहले इंशाल्लाह अबाउट द मार्केट्स। सबसे पहले तो बिटकॉइन ही है, आप सबको पता है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ठीक है, और बिटकॉइन से स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। इंशाल्लाह सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बीटीसी चार्ट ऑन हायर टाइम फ्रेम्स। चार्ट्स की तरफ मैं बाद में आऊँगा इंशाल्लाह। हमजा ने भी हमें ज्वाइन किया इंशाल्लाह। फंडामेंटल्स की तरफ से कोई इनपुट हुआ तो ही विल आल्सो टॉक इंशाल्लाह से, ये अपडेट कवर हो जाए पहले। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम गुड। चलें लेट्स स्टार्ट। चार्ट्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, चार्ट्स तो अभी भी लोड हो रहे हैं, आप सबको पता है इंटरनेट उस तरह से इतना अच्छा है नहीं आजकल। तो स्टार्ट करते हैं सीधा हम फ्रॉम बीटीसी वन डे चार्ट। और आई थिंक मैंने ओपन किया हुआ था। हाँ, दिस वन। थोड़ा सा स्विंग के हवाले से बात कर लेते हैं ताकि आप सबको भी क्लैरिटी मिल जाए और इंशाल्लाह सब चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है? यस, हमज़ा ने जो आपसे लिंक शेयर किया है यही लिंक है और आपको वेरीफाइड अकाउंट नज़र आएगा। मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा, ये ज़रा चीज़ क्लियर भी हो जाए। चलें, अच्छा हुआ आपने लिंक शेयर किया हमज़ा। ये वेरीफाइड अकाउंट है और इसके अलावा कोई भी आपको टैक्स करता है, कोई भी इस तरह की चीज़ होती है तो आप सब ने उसको फॉलो नहीं करना, ये चीज़ है। ठीक है, आप सबको नज़र आ रहा होगा। और ये कुछ लोगों को ग्रीन टिक नज़र आएगा, कुछ लोगों को ब्लू नज़र आएगा, लेकिन यूजुअली ब्लू नज़र आता है। ठीक है? ओके जी, चलें परफेक्ट, स्टार्ट करते हैं। जी जी, रिस्पॉन्स आ जाएगा, आपको फिक्र ना करें, आज थोड़ा सा रश था। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बीटीसी चार्ट। तो बीटीसी की जो स्विंग ट्रेड थी आप सबको याद होगी, मैंने लास्ट टाइम आप सबसे शेयर की थी माशाल्लाह से। वो तो टाइम काफ़ी हो गया इसको, 90 दिन से ज़्यादा अरसा हो गया, लेकिन अभी भी एक्टिव है और हम स्टिल उसी टारगेट के साथ होल्ड कर रहे हैं। मैंने आप सबसे एक बात की थी कि अगर एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है सही तरीके से और हमें वहाँ पे कंसोलिडेशन नज़र आती है तो हम एक चीज़ करेंगे कि हम अपने टीपीज़ को एक्सटेंड करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि टीपीज़ को एक्सटेंड करने का कोई ब्रेकआउट तो हो चुका है वैसे, अगर टेक्निकली देखा जाए इस तरह से तो ब्रेकआउट रेटेस सारी चीज़ें हो चुकी हैं। लाइक अगर हम ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स और उस डेटा को देखें जो कि प्ले आउट होता है हर बुल रन में, ऐसा होता है, तो उस हिसाब से जो है बिटकॉइन शुड पंप हार्ड फ्रॉम हेयर एंड कम से कम $74,000 तक जाए। सबसे पहले तो वो शॉर्ट्स लिक्विडेट करे जो इतने टाइम से पड़े हुए हैं। ठीक है, जो अभी खुश हो रहे हैं कि चलो शुक्र है हम अभी तक बचे हुए हैं यहाँ से जिन्होंने शॉर्ट्स ओपन किए इन लेवल से, उनकी बात कर रहा हूँ। और जिनके स्टॉप लॉसेस और लिक्विडेशंस, हाई लेवरेज लिक्विडेशंस जो हैं वो बिल्कुल करीब हैं, वो 75 के ऊपर ऊपर 80 तक के करीब पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप सबने जहन में रखनी है। खैर, मूविंग ऑन, यहाँ तक आई होप सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये तो बिटकॉइन का वो चार्ट हो गया जो कि ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं, स्विंग के हवाले से अपडेट देना ज़रूरी था। नाउ आई कीप इट शॉर्ट एंड स्ट्रेट गो टू द बीटीसी यूएसडी चार्ट। जो इंडेक्स है इसको ओपन कर लेते हैं। जो जितनी भी हिस्ट्री है आप सबको सामने नज़र आएगी इंशाल्लाह, तो उसी हिसाब से हम फिर बात करते हैं। क्वेश्चंस की तरफ मैं बाद में आऊँगा, थोड़ा सा आप चार्ट्स पे फोकस कर लें सब लोग ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, समझने में। अच्छा, ये बीटीसी का वन डे का टाइम फ्रेम है। ठीक है, और आप सबसे मैंने डिटेल्ड एनालिसिस शेयर किए हैं, सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है मार्केट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ तो ये कि फर्स्ट हाई के करीब, फर्स्ट हाई ऑलरेडी स्वीप हो चुका है, ये वाला मैंने मार्क किया था, एंड सेकंड हाई के करीब प्राइस जो है वो जा रही है और ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो मोस्ट प्रॉब्ली एक्सटर्नली मार्केट इज़ बुलिश, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, और इस ड्राइंग को आप ख़त्म करते हैं, रिमूव करते हैं, क्योंकि ये एक्सपायर हो चुकी है, टाइम काफ़ी हो गया है इसको। लेट्स रिमूव ऑल द ड्राइंग्स फ्रॉम हेयर एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वीकली टाइम फ्रेम ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। मंथली वीकली से ओपन करते हैं। अच्छा, मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने आप सबको लास्ट मंथ भी बताया था कि हर महीने अगर किसी ने नोटिस किया हो तो क्या होता था कि एक मंथ ग्रीन रहता था, एक रेड रहता था, मतलब डाउनफॉल। ठीक है, दोबारा ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन
ग्रीन, बिल्डिंग द स्ट्रेंथ, बॉटम कंफर्मेशन कैंडल्स ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अगर आपको नज़र नहीं आ रही मैं दिखा देता हूँ आप सबको। मैंने लास्ट टाइम क्या कहा था आफ्टर दिस डॉजी, कि ये जो कैंडल क्लोजर हुआ है आफ्टर स्वीपिंग द प्रीवियस वीक लो, ठीक है, तो इसके बाद अब हमें जो है बुलिश मोमेंटम बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, और एक एफवीजी बिल्ड हुआ है जो कि अगर फिल होता है तो मुझे मार्केट से कोई गिला नहीं होगा। तो ये आप सबने अभी भी जहन में रखना है। एंड स्टिल 64-65 वाला जो प्लान है वो वैलिड है आपके लिए, जो स्विंग प्लान मैंने आप सबको बना के दिया था। तो अच्छा, परफेक्ट। अब इस सब के बाद अगर डेली के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो डेली पे इंटरनली वी शुड सी अ हायर हाई, जो कि $70,000 के ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली 70,500 के एरियाज तक प्राइस को कम से कम ले जाएगा इंशाल्लाह, एंड इट विल स्वीप द प्रीवियस हाई, एंड देन उसके बाद जो करेक्शन आनी है, जो हायर लो आना है वो आएगा। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तो ये क्लैरिटी मिल गई। 1 डे के टाइम फ्रेम पे अब 4 आवर की तरफ आते हैं, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, खैर चलें मूविंग ऑन। अच्छा, 4 आवर पे जो नज़र आ रहा है वो आप सबको मैं बता देता हूँ। इस टाइम 4 आवर पे थोड़ा सा ये जोन रिस्की है टू लॉन्ग। जिन्होंने ऑलरेडी लॉन्ग्स ओपन किए हुए हैं आफ्टर दिस डिप और होल्ड किया हुआ था आफ्टर दिस पैनिक एरिया, यहाँ पे फियर क्रिएट किया गया था काफ़ी मार्केट में, आप सबको याद आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो जिन्होंने ये एरिया सरवाइव कर लिया है तो उनको यहाँ पे अपनी ट्रेड्स का, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो 50% क्लोज करके स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा के होल्ड करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर अगर ऐसा नहीं होता और प्राइस पंप कर जाती है तो नेक्स्ट प्लान क्या है। तो मैं आप सबको एक जोन दे देता हूँ जहाँ से अगर प्राइस ऊपर कैंडल क्लोजर करती है, अगर मोमेंटम बुलिश बिल्ड हो जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जोन है ना, ये एक स्ट्रगल जोन होगा बिटकॉइन की प्राइस के लिए। वी कांट ओपन न्यू लॉन्ग्स हेयर, बट वी कैन ट्रेड ऑन इंट्राडे टाइम फ्रेम्स, उसकी तरफ भी आऊँगा। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम 4 आवर डेली पे हमें 69,500 से ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजर चाहिए होगा, एंड फिर उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन भी चाहिए होगी टू बिल्ड द मोमेंटम, एंड आफ्टर दैट कंसोलिडेशन एक विक नीचे आएगी एंड देन इट विल पंप, लाइक वो वाइकॉफ थ्योरी वाला जो पार्ट है, वाइकॉफ के PO3 वाला पार्ट, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ है। अच्छा, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ तक तो हमने सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया। स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश है, 4 आवर पे थोड़ी रिजेक्शन आ सकती है, इसलिए न्यू लॉन्ग्स ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्लान रहेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर नाउ 63, उससे नीचे नहीं। ये देखें, आइडियल जो ट्रेड सेटअप होगा ना, आइडियल मेरे लिए पर्सनली यहाँ पे, तो प्राइस यहाँ से या फिर 1.13 ऑफ फिबोनाची एक शार्क पैटर्न बनाने की कोशिश करें ना। मैं इसको ज़रा दिखाता हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग। आई होप आप सब तक मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी, लेकिन ट्रेडिंग व्यू रिस्पॉन्स नहीं दे रहा मुझे कुछ खास। अच्छा खैर मैं ऐसे ही बता देता हूँ। प्राइस थोड़ा सा पंप करे, एक विक ऊपर की तरफ जाए, ब्रेकआउट, मैंने कैंडल क्लोजर की कंफर्मेशन का बता दिया, ये आप सबने जहन में रखना है। कैंडल क्लोजर की जो कंफर्मेशन है वो आप सबने जहन में रखनी है। ठीक है, वो ज़रूरी है, उसके बगैर हम लॉन्ग्स ओपन नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल। जो ऑलरेडी लॉन्ग है, जो मैंने आप सबको स्विंग दिखाया है, चीयर्स। ठीक है, अच्छा सो अभी करंटली माशाल्लाह से अगर हम देखें तो प्राइस यहाँ से पंप कर सकती है मज़ीद, और एक 1.13 फिबोनाची मिनिमम जो शार्क पैटर्न का रूल होता है ना, वहाँ तक प्राइस जा सकती है। ठीक है, और इंशाल्लाह से चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी की तरफ आ जाएंगी। ये देखें, चलें, शुक्र है ये वर्क कर गया फाइनली। स्ट्रीम तो कंडक्ट भी नहीं हो रही थी, ये तो शुक्र है हमने कुछ, मैंने कहा कि कुछ तो हो जाए अभी, गूगल मीट हो जाए बेशक। तो ये आप सबके सामने सिनेरियो है करंटली। ठीक है, 1.13 मिनिमम तक प्राइस पंप कर सकती है। अगर विक हुई तो समझ जाना कि प्राइस स्ट्रेट नीचे की तरफ आएगी, 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजीज की तरफ। ठीक है, मैं देखता हूँ अगर कहीं पे ब्रेकर बिल्ड हो रहा है 1 डे पे तो बहुत अच्छी बात होगी। इट विल बी ए स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस टू एंटर लॉन्ग्स के लिए इंशाल्लाह। ठीक है, और आप सबको याद होगा 69 वॉज ऑन चार्ट्स, मैंने तो मल्टीपल टाइम आप सबको बताया हुआ था। ठीक है, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है किसी से। ओके, अच्छा, डेली पे मैं ज़रा देख रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एरिया है जहाँ से ठीक है, बस वही वाली बात है ना, यहाँ पे वी शुड सी
कैंडल क्लोजर अबव दिस लेवल, वही वाला सेम पॉइंट मैं दोबारा से यहाँ पे रेज कर रहा हूँ। 4 आवर पे प्राइसेस कैन गो, और से सुने, 4 आवर पे प्राइसेस कैन गो 64 63 उन एरियाज में। 64 500 पे आप एंट्री ले लेना पहली विद रिस्क मैनेजमेंट, ओके ओके। और 63 के आसपास फिर जो है DCA कर लेना उसका। देखिए मिनिमम जो FVG भी बन रहा है ना वो 64 800 पे है, तो 64 500 शुड बी अ गुड एंट्री। अच्छा, उसके बाद अब डेली के लिए क्या प्लान है? डेली के लिए मेरा ये प्लान है कि अगर डेली के टाइम फ्रेम पे इस एरिया से ऊपर कैंडल क्लोजर हो जाता है, सो दिस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो कि एज अ सप्लाई भी अभी फिलहाल वर्क कर रही है इसकी विक्स, ये एक वीक नहीं है ना, रिपीटेडली आप देख सकते हैं, दिस इज़ द होल एरिया, इंटरनल सप्लाई कह सकते हैं इसको। सो अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक करती है, ये ब्रेकर है, फिर इंशाल्लाह हम ऊपर की तरफ रैलीज देखेंगे, इजीली मार्केट ऊपर चली जाएगी। जितना सिंपल लग रहा है इतना नहीं है, तो खैर अंडरस्टैंड करने में टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने आपको लेवल्स फिर भी बता दिए ना। 70,500 फॉर अ सेफ साइड शुड बी द एरिया टू ब्रेक, अ कैंडल क्लोजर शुड बी अबव दैट लेवल, ग्रीन कैंडल क्लोजर, ठीक है। ये नहीं कि बस एक शूटिंग स्टार बना दिया और आप समझो कि ये तो मज़े हैं बस आप यहाँ से, नो, ठीक है। एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजर होना चाहिए अबव दिस ब्रेकर। प्राइस थोड़ी कंसोलिडेट करेगी, ब्रेकर को फिल करेगी, एंड देन प्राइस विल पंप आफ्टर दैट। वही PO3 वाला जो सीन मैंने समझाया है। सो एवरीथिंग इज़ क्लियर आई होप, और सब चीज़ें समझ आ गई होंगी, कोई इशू नहीं होगा। अब 15 मिनट की तरफ आते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं अपना BTC 100 ट्रेड चैलेंज को इंशाल्लाह। लास्ट टाइम की अपडेट ये है, मैं ज़रा दिखा देता हूँ प्रीमियम का थोड़ा सा। लास्ट टाइम की हमारी अपडेट ये है कि BTC 10 एंड 11, उसमें से जो 10 थी वो विनिंग ट्रेड थी और 11 का स्टॉप लॉस सेट हुआ था। ये देखें लास्ट टाइम मैंने लिखा क्लोज्ड आफ्टर 50% टेक प्रॉफिट, और BTC 10 जो है गॉट एसएल, और न्यू ट्रेड जो है इंशाल्लाह आज मैंने शेयर करनी है, ये मैंने पोस्ट कर दी थी शाम में। अब हम चलते हैं BTC 100 ट्रेड चैलेंज का जो पार्ट है, लाइक जो 12th ट्रेड है उसकी तरफ, ठीक है इंशाल्लाह। चले ओपन करते हैं। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने ओपन किया है, ट्रेडिंग भी ओपन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, नहीं चाहिए मुझे अभी, ऑलरेडी ओपन है। अच्छा खैर ये हो जाएगा क्लोज खुद ही। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या ऐसा एरिया हो सकता है हमारे लिए कन्वीनियंट जहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं इंशाल्लाह। तो न्यूयॉर्क ने जो दिखाना था वो दिखा चुका है ऑलरेडी, करेक्शन आ सकती है, मैं लेवल्स मार्क कर लेता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के। ऑर्डर ब्लॉक भी है, की भी है, ठीक है, ये लेवल टू एंटर, और सीधा अब 5 पे आते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंशाल्लाह प्लान कर लेंगे। 15 पे हमने एक कन्फ्रेंस ले लिया, ये ऑलरेडी एक एरिया है टू लॉन्ग, लेकिन लॉन्ग मिस हो गया, यहाँ पे RR बड़ा डिस्टर्ब होगा आपका, तो अभी लॉन्ग ना करें, ठीक है। लॉन्ग करना चाहिए हमें फ्रॉम गोल्डन पॉकेट एंड द की लेवल एंड कोरिलेटिंग विद जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप सबको बताया, गोल्डन पॉकेट भी ठीक जा रही है, उसके साथ मैच कर रही है, एंड ओवरऑल चीज़ें कोरिलेट करेंगी एक दूसरे के साथ। सो वी शुड हैव 2 एंट्रीज इन दिस ट्रेड, ठीक है। फॉर अ सेफ साइड द लोअर की लेवल और द FVG नहीं, ऑर्डर ब्लॉक एंड की। सो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी यहाँ पे, ये जो येलो 68,273, एंड सेकेंड एंट्री हमारी होगी 67,900। इसको मैनेज किस तरह से करना है आपके पास, देखो डिपेंड करता है ना कि आप ट्रेड किस तरह से कर रहे हो। मैं आसान एग्जांपल देता हूँ, अक्सर $100 है, $50 यहाँ पे लगाओ, 50 यहाँ पे लगाओ, उसके बाद जो एवरेज है वो आपकी दरमियान में आ जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप अपना ब्रेक इवन कंसिडर कर लो, इसमें कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती, कोई हाई लेवल की कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती आपको। अच्छा, हाइपोथेटिकल TP डिसाइड करना ज़रूरी होता है मेरे ख्याल से, मैं पर्सनली ऐसे ही करता हूँ, ताकि हमें ये तो पता चले ना कि मतलब हमारा RR क्या आ सकता है, पोटेंशियल RR क्या आ सकता है इस ट्रेड में। तो उसके लिए हमें हाइपोथेटिकली फिर ड्रॉ करना पड़ता है, और स्टॉप लॉस मिनिमम ट्रेड 1:3 होगी, ताकि 1:2 से ऊपर RR बच जाए आपको। और देखते हैं क्या होता है। नहीं, ये बहुत नीचे चला जाएगा स्टॉप लॉस, इसके 50% पे फिबोनाची नो, ठीक है। बस ऑर्डर ब्लॉक के ये लोअर पॉइंट पे जो एरिया है, ठीक है, की लेवल से नीचे लगा लें, बस 2 की लेवल्स है ना, एक ये है एक ये है। सो हमारे पास ऑलरेडी बैकअप अच्छा है, तो 1:4 की ट्रेड बन रही है, ले लो।
इसको स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस के साथ, विदाउट स्टॉप लॉस नहीं खेलना। लेवरेज अगर कर रहे हो, अगर आप फ्यूचर्स कर रहे हो साथ, तो मैं समझता हूँ कि आपको जो है एक डिसेंट लेवरेज लेनी चाहिए, कोई जल्दी नहीं, एक ही दिन में सारा पैसा नहीं बनाना, ठीक है। अभी पूरा वीक पड़ा है इंशाल्लाह, तो बना लोगे कुछ ना कुछ, वॉल्यूम होता है मार्केट में। तो ये थी बीटीसी की ओवरऑल मार्केट अपडेट, ठीक है। अब लास्टली मैं ज़रा डोमिनेंस की तरफ आ जाता हूँ, यूएसडीटी डोमिनेंस एंड बीटीसी डोमिनेंस, देन I'll give the mic to हमजा इंशाल्लाह, if he is available। तो थोड़ा सा फंडामेंटल्स को भी कवर कर लेते हैं। मैं एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले तो वन डे के टाइम फ्रेम पे अभी अगर हम देखते हैं, तो वन डे के टाइम फ्रेम पे हमारे पास इंटरनल को ही कवर करेंगे, ज़्यादा इंडेप जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप सबको लास्ट टाइम क्या बताया था, ठीक है, कि ये एक्सट्रीम कोशिश थी मार्केट की, ओके। अच्छा अच्छा, चलें, खैर है। अच्छा अच्छा, ये एक्सट्रीम कोशिश थी मार्केट की टू यू नो फ्लिप दिस एफवीजी एंड टर्न दिस इनटू अ की सपोर्ट लेवल, जो कि नहीं हुआ, जो कि मार्केट ने कामयाब मतलब मार्केट उसमें कामयाब नहीं हुई। प्राइस यहाँ पे परसेंटेज इससे ऊपर नहीं आ सकी यूएसडीटी डोमिनेंस की। जिनको नहीं पता, यूएसडीटी डोमिनेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बीटीसी के साथ और जितनी भी क्रिप्टोज हैं, ठीक है, उनके साथ। तो आप देख सकते हैं कि एक लोअर हाई बना एंड नाउ द प्राइस इज डंपिंग एंड दिस विल ब्लीड सो बैड। अगर ये ट्रेंड लाइन ख़राब हो जाती है ना, ये मैंने ऑलरेडी देखे प्रिडिक्ट किया हुआ था इन हाइज से, आफ्टर द लोअर हाइज, आप सबको याद होना चाहिए, भूलना नहीं है ये चीज़, ठीक है। और अब जो है इंशाल्लाह हम जा सकते हैं मज़ीद नीचे की तरफ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास वी हैव अ लॉट ऑफ लोज हेयर, सेम लाइक बिटकॉइन हैव हाइज, ठीक है। तो मुझे और क्या रीज़न चाहिए मार्केट में बुलिश होने के लिए, बस कर देना, ये काफ़ी होता है, ठीक है। ज़्यादा 50-50 चार्ट्स ओपन करके 10 स्क्रीन लगा के वो आपको अच्छा ट्रेडर नहीं बना सकती, याद रखना ये चीज़, ठीक है। एग्जीक्यूशन इज़ एवरीथिंग, सिर्फ हाइपोथेटिकल करना कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, मूविंग ऑन, सीधी मुद्दे की बात पे आते हैं। तो अब हम बात करेंगे बीटीसी डोमिनेंस। बीटीसी डोमिनेंस मैंने आप सबसे कहा था कि 60 तक जाएगी, याद आ रहा है कुछ? जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो कम्युनिटी के पुराने लोग हैं, उन सबको याद होगा। एंड उसके साथ साथ एक और चीज़ भी बोली थी कि 6 मंथ्स के चार्ट पे एक बहुत ऐसी रेंज बन रही है कि ऑल्ट्स को थोड़ा सा पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी हो जाए, ऑन ऑल्ट्स को थोड़ा सा मुश्किल वक्त बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके बाद इंशाल्लाह जो बिटकॉइन की डोमिनेंस के साथ होना है ना, जब बिटकॉइन डोमिनेंस ये हाई टच करके आएगी, इंटरनल सप्लाई भी है और वैसे भी रेंज हाई है, जब ये टच करके आएगी 70 के बाद, जो कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि 70 तक जाए, लेकिन पॉसिबल है, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, क्योंकि आप सबको पता है ब्लैक रॉक इंडोर्स कर रहा है बिटकॉइन को, वैनैक, फिडेलिटी, फंड मैनेजर जितने भी मार्केट में मौजूद हैं। और उनके अलावा अगर फंडामेंटल की वैसे भी देखा जाए, तो बिटकॉइन के हिस्टोरिकल चार्ट्स को देखा जाए, तो बिटकॉइन पहले ऑल टाइम हाई बनाएगा, फिर वो पैसा डाइवर्सिफाई होना शुरू होगा। इथीरियम तो खैर साथ साथ उठ रहा है, लेकिन इथीरियम भी सही मूव्स तभी लाएगा जब बिटकॉइन डोमिनेंस जो है गिरना शुरू करेगी। तो इथीरियम में वो पैसा थोड़ा थोड़ा करके जाएगा। इसी के साथ जो है इंशाल्लाह, साथ साथ मैं फंडामेंटल बता देता हूँ, हमजा इज़ नॉट अवेलेबल फॉर नाउ, तो शॉर्ट से फंडामेंटल बता देता हूँ। तो इथीरियम में भी पैसा जाएगा, और इथीरियम के बाद फिर देखें जो हाई कैप ऑल्ट कॉइन्स हैं विद गुड पोटेंशियल, वो भी पंप करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा प्लान है ओवरऑल, यही अंडरस्टैंडिंग है इंशाल्लाह, ठीक है। तो ओवरऑल जो प्लान है वो इस तरह से है, हाई कैप्स के बाद मिड कैप्स, मिड कैप्स के बाद फिर लो कैप्स, और जब मीम्स पंप करना शुरू कर देना, बस ये समझ जाना कि अब मार्केट से थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकालना चाहिए। और ये होगा, मंथ्स नहीं बता सकता, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता, टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी और सब ठीक रहा, इंशाल्लाह मैं लाइव आता रहूँगा, और मैं इंशाल्लाह आप सबको बताऊँगा कि कहाँ पे कितना टेक प्रॉफिट मैं पर्सनली कर रहा हूँ। उसको देखते हुए, दिस विल नॉट बी अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन उसको देखते हुए आप उसकी बेस पे अपना भी पोर्टफोलियो मैनेज कर लेना इंशाल्लाह, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। काइंडली ज़रा कंफर्म कर दें सब चीज़ें समझ आ गई हैं। AXT का $5 to $10 मैक्स, ठीक है।
एस यू आई, सॉरी, एस सी आई का $5 to $10 मैक्स, एंड एस यू आई का भी $5 to $10 मैक्स। अभी तो $3 का नज़र आ रहा है मुझे। यस तैयब, $3 मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आप सब लोग अपने क्वेश्चंस काइंडली पूछ लें तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ इंशाल्लाह। ओके, एनी क्वेश्चंस प्लीज़, ऑन टाइम आप पूछ लें। अच्छा, जिनको नहीं पता, जो नए हैं कम्युनिटी में, ये वीडियो अपलोड होगी, रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, तो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सब के लिए मैसेज ये है कि डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लोर करें। उसमें आपको डिस्कॉर्ड का पब्लिक चैनल का लिंक, पब्लिक सर्वर का लिंक, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, उसके अलावा जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम, हर चीज़ मौजूद है। एंड आर कम्युनिटी इज़ फ्री, लाइक फॉर बिगिनर्स। कोई टेंशन नहीं, आए ज्वाइन करें, सीखें, फ्री में सीखें। ठीक है, और आपको सपोर्ट भी किया जाएगा, आपको इंशाल्लाह से इनकरेज किया जाएगा टू डू मोर। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आई जी जी, इट्स योर थर्ड टाइम, मैं बता देता हूँ, फिक्र नहीं करें। अच्छा, फेट जो है, मैं समझता हूँ एफ जो है ये आई थिंक ए आई प्रोजेक्ट है, मुझे चेक करना पड़ेगा दोबारा से, याद नहीं रहता। कितने हज़ारों प्रोजेक्ट्स हैं क्रिप्टो में, आप सबको पता है, तो क्या इंसान क्या क्या चीज़ याद रखेगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है इसका कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या है फॉर नाउ। तो अगर fetch.ai को देखा जाए तो इसके ऊपर हम मैक्सिमम तो अभी के लिए मैं समझता हूँ बुल रन के लिए मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, मतलब जहाँ पे आप 50% क्लोज कर सकते हो, 30 to 50%, वो होगा 3.386 का हाई। एंड आफ्टर दैट प्राइस विल पम्प टू $5 एंड $7। अब आप कह रहे होंगे मैंने कैसे बताया, इंशाल्लाह आपकी भी ग्रिप आ जाएगी। फिबोनाची देखो ज़रा, फिबोनाची क्या कहता है। फिबोनाची कहता है कि $5। ठीक है, अब देखो ज़रा और क्या होता है, मैजिक दिखाता हूँ। अच्छा, एक्सटेंशन की तरफ आ जाते हैं फिर। तो एक्सटेंशन के हिसाब से अगर हम इसको मज़ीद एक्सटेंड करते हैं ना, फिबोनाची एक्सटेंशन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, मैं सीधा इसी में ऐड कर लेता हूँ 1.786 एंड 1.886। तो 5 6, हाँ बस ठीक है, $5 to $6 जो है मैक्स फॉर दिस बुल रन। ये मेरे थॉट्स हैं टेक्निकल के बेस पे। आप इनके कॉन्ट्रैक्ट्स, इनकी जो बाकी की चीज़ें हैं उनको रिसर्च कर लेना। मे बी कि ये $10 पर तक भी चला जाए, वी नेवर नो। ठीक है, तो एग्जैक्ट प्राइस देखो, सोलाना जब लॉन्च हुआ था किसी को क्या पता था सोलाना जो है वो 200-300 पे ट्रेड हो रहा होगा। 300 तो नहीं खैर, लेकिन 200 पे ट्रेड हो रहा होगा। ठीक है, तो ये बात होती है ना। बाकी डॉज का जो मैंने आपको बताया था वैसे ही चल रही है अभी फ़िलहाल मार्केट। और हार्मोनिक हटा देते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। वैसे ठीक जा रहा है, शार्क हार्मोनिक अभी भी ठीक जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली, आई हैव टू चेक, बट इट्स वर्किंग फाइन। तो जिन्होंने फॉलो किया है इस PO3 को और होल्ड रखा हो, तो वो तो देखें ऑलरेडी, आप अगर होल्ड रखा हुआ था उस टाइम से, तो डॉज को तो मैं देखें उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं देता। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पैसा लगाना इज़ अ गैम्बल। ये ले, अच्छा जी, तो इट्स अ गैम्बल। ठीक है, आई नो समवन इन न्यूयॉर्क, उन्होंने $5 लाख लगाए थे, और अब क्या हाल हो रहा है आपको नहीं पता। ओवरऑल क्रिप्टो मुझे पता है बहुत बुरी पिटी है, लेकिन जहाँ पे नहीं घुसना होता वहाँ पे ना घुसा करें, ये ठीक नहीं है। ये इस टॉप पे जिन्होंने बाय किया वो बेचारे अभी भी फंसे हुए हैं। तो या बाकी कुछ ना कुछ तो रिकवर कर ही जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट फॉर डॉज अगर आप बुल रन की बात कर रहे हैं, मैं कैंडल की बॉडीज़ तक 0.33 इन तक ही एक्सपेक्ट करूँगा। ठीक है, अच्छा, सुशी SEI मैक्स, SEI तो मैंने आपको बता दिया ना कि SEI का मेरा यही प्लान है, $5 to $10 मैक्स अभी के लिए, जो कि बहुत अच्छा गेन होगा इन माय ओपिनियन। ठीक है, और SEI के लिए भी सेम है। SEI ने बिफोर द बुल रन भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है लास्ट टाइम भी, और अब फिर से दोबारा से जो पंप कर रहे हैं ना, और अभी जो ये करेक्शन ले रहे हैं इसमें आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये जनरल करेक्शन है। इंशाल्लाह इसके बाद जो है मार्केट बेहतर होना शुरू होगी। तो SEI का तो मैंने बता दिया, सुशी का बता देता हूँ। सुशी पे ऑलरेडी वी हैव पोजिशनल ओपन माशाल्लाह से, वो ऑलरेडी आप सबको याद होगा मैंने शेयर भी किया था। तो सुशी मैक्स इस बुल रन में आप $15 पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखें,
मैं क्यों एहतियातन कम प्राइसेस बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि 15 पे एग्जिट करना। देखो बुल रन में कभी भी आपने 100% ऑफ योर एसेट सेल नहीं करना। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बस होल्ड ही रखना है और जब मार्केट नीचे भी आ जाए वापस बुल रन ख़त्म भी हो तभी नहीं, होल्ड नहीं रखना। सेल करना है, पार्शियल टेक प्रॉफिट करना है और हायर लोज पे एक छोटा सा, मतलब लेट सपोज आपका 10,000 का कैपिटल है, आप टेक प्रॉफिट कर रहे हो, साथ साथ ट्रेंड को राइड कर रहे हो। लेट सपोज आपके पास 5,000 इन हैंड आ जाता है, तो उन 5,000 में से 4,000 तो सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि वो फंडिंग में डाल देना है, उसको निकालो। मतलब अगर बुलन में आपने $1,000 इन्वेस्ट किया, 10,000 तक पहुंच गया, उसकी बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो 5,000 जब आपका आपने निकाल लिया, उसमें से 4,000 फंडिंग वॉलेट में रखो, $1,000 से स्विंग ट्रेडिंग करो बुल रन में, क्योंकि एवरी पुल बैक इज़ एन अपॉर्चुनिटी इन बुल रन। ये बात याद रखिए, जब तक बिटकॉइन का आप मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश रहेगा, एवरी पुल बैक विल बी एन अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह। तो ये मेरा प्लान है और ये इस तरह से हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं $15 एहतियातन बता रहा हूँ। मैंने फिर से गलती से इसको तो साइड पे करें, पहले ट्रेडिंग व्यू को गलती से ओपन कर दिया, फिर से मैंने इसको हटाते हैं, ठीक है। तो ये थॉट्स है मेरे सुशी के ऊपर। $15 मैक्स फॉर नाउ। और एक और रीज़न भी है, देखें अब मार्केट में इतना कंपटीशन आ गया ना कि पहले जो ऑल्ट्स लेट सपोज उसी पोटेंशियल के ऑल्ट्स अगर लेट सपोज परफॉर्म करते थे 100x, तो अब वो ऑल्ट्स चूँकि अब कैपिटल डाइवर्सिफाई हो गया है, तो अब वो 15 to 20x जो है परफॉर्म करेंगे। क्यों? डाइवर्सिफिकेशन, कंपटीशन बढ़ गया है। अब कुछ लोग बोलेंगे एडॉप्शन भी तो बढ़ गई है, तो आप सब चीज़ों को बैलेंस में लेकर चलो, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि एडॉप्शन बढ़ गई है तो वही सेम प्रोसेस होगा। हाँ, AI कॉइन्स विल बूम। AI जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये तो डेक्स का है ना, सुशी स्वैप आप सबको याद होगा। तो AI नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, रियल वर्ल्ड एसेट्स का नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, गेमिंग लास्ट में आएगी, ठीक है। तो ये है। चलें, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं इंशाल्लाह। ये तो क्लियर हो गई, हो गया, ये भी हो गया। सर काइंडली चेक SUI, ओके। SUI अगर देखा जाए तो मैं बताता हूँ आपको किधर गया। 1.66 पे चल रहा है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल DCA लेवल, ठीक है। लेकिन वीकली पे जो ये ऑर्डर ब्लॉक बना है ना, अगर प्राइस अव्वल तो नहीं आएगी यहाँ तक, मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतना अच्छा चांस आपको देगी, आई डोंट थिंक, ठीक है। लेकिन अगर आता है ना तो ये सीधा $3 के ऊपर आपको खड़ा हुआ नज़र आएगा। और वैसे भी अगर हम देखें वनडे के टाइम फ्रेम पे, तो वनडे पे भी, वनडे 4 आवर पे एक इंटरनल डिमांड है। दिस इज़ आवर होप, ठीक है। ये प्राइस यहाँ से पंप कर सकती है, बुलिश शार्क हार्मोनिक पैटर्न भी बन रहा है, तो एक छोटी सी स्विंग मैं रिकमेंड करूँगा, बट इट्स वेरी रिस्की। और अगर ये बॉटम सस्टेन कर जाता है, मतलब आफ्टर द लिक्विडिटी स्वीप, अगर प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करती है प्रीवियस लो की और ये बॉटम सस्टेन कर जाता है इंशाल्लाह, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो है हमें SUI में अच्छा पंप नज़र आएगा इंशाल्लाह। और ये जो ये ऊपर का जितना भी लिक्विड पड़ा हुआ है ना, ये स्वीप होगा इन माय ओपिनियन। और फिर अगर देखा जाए तो डेली के टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बेशक बन जाए, लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, बेशक डबल टॉप बन जाए, ये पहले हाई स्वीप हो जाए, फिर प्राइस नीचे आए इंशाल्लाह। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ SUI से। बाकी बुलरन के लिए माय प्राइस प्रेडिक्शन $5 मिनिमम, $10 मैक्सिमम आप कह सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन मैं इतना ही रखूँगा। एक्सपेक्टेशन अच्छी रखनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। SEI एंड ओके ओके SEI USDT, माशाल्लाह से SEI भी ठीक जा रहा है वनडे के टाइम फ्रेम पे। तो इट्स अ पोटेंशियल बाय इन माय ओपिनियन। बट जिस तरह से BTC डोमिनेंस पंप कर रही है, थोड़ा सा ऑल्ट ब्लीड करेंगे, लेकिन दैट डजंट मीन कि बस अब सब ख़त्म हो रहे हैं, नहीं। ये ऑल्ट्स के लिए पेनफुल वक्त रहेगा, पेनफुल फेज़ रहेगा मार्केट में, लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद बहुत अच्छी खुशहाली आएगी, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में थोड़ी थोड़ी आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो क्या ही खुशहाली आ रही है, छोड़ें, वर्स्ट एग्जाम्पल एवर। अच्छा, तो
एस के बाद जो है हम आते हैं नियर की तरफ। नियर बुलिश है इंशाल्लाह, और एस भी बुलिश है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बता देता हूँ ऐसे ना चार्ट्स के ऊपर। नियर भी इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर आफ्टर दिस, रिस्की है लेकिन बुरा नहीं है। 4 आवर पे भी देख लेते हैं थोड़ा, वही सेम हार्मोनिक बन रहा है, थोड़ा सा नीचे जाएगा और यहाँ से पंप करना शुरू कर देगा। आई एक्सपेक्ट अ पंप आफ्टर स्वीपिंग दिस 3.973 लेवल। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अगर लॉन्ग प्लान करो तो लॉन्ग ना लो, लेकिन अपने हिसाब से देख लो आप ना। आपको एक थॉट मैंने दे दी है, अब एग्जीक्यूशन आपका काम है। हायर लो बन रहा है, मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह यहाँ से प्राइस पंप कर सकती है ओवरऑल देखा जाए तो। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो स्ट्रक्चर उस तरह से इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा मुझे 1 डे और 4 आवर पे। हाँ, वीकली पे CHOCH प्रॉपर हो चुका है, और वीकली पे दिस इज़ अ प्रॉपर हायर लो, तो इट कैन इजीली पंप टू $16 ऑन पोजिशनल चार्ट्स अगर देखा जाए तो। ठीक है जी, ये मैंने बता दिया है सर। मीना 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 कॉइन के अगर बुलरन के टारगेट्स देखे जाएं तो मीना यूएसडी देखना पड़ेगा ये प्रोजेक्ट है क्या, कहाँ से लॉन्च हुआ है, कौन सी नस्ल का है, देखना पड़ेगा नैरेटिव क्या है ना इसका। तो बाकी ठीक है, डिमांड पे है, यहाँ से यूजुअली पंप कर रहा है। इट्स अ गुड एक्यूमुलेशन जोन। 2x मूव दे देगा अगर आप 4 से 6 महीने होल्ड करने के लिए रेडी हो इसको। ये मिनिमम बता रहा हूँ, इससे काफ़ी ऊपर जा सकता है। बुलरन के लिए बताया जाए तो मैं तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई की कैंडल्स तक ही बता पाऊँगा। $5 मैक्सिमम 5.4, ठीक है जी। SUI का मैंने बता दिया है। यस क्लियर सर, परफेक्ट, माशाल्लाह, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह खैर, आमीन आमीन, थैंक यू सो मच। PHP बाइंग 1.8 PHP पोजीशन मैनेज करना चाह रहे हो आई थिंक आप। इट फील्स लाइक अल्लाह सबके लिए आसानी करे। बस देखें, मार्केट को कुछ ना कुछ देना होगा। अगर आपने कुछ सीखना है ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप लॉसेज ना करो, आप स्ट्रगल ना करो मार्केट में। बाकी आपने कौन सी प्राइस बताई? 1.8। 1.8 इज़ रिकवरेबल एंड ईजी इंशाल्लाह। मैं आपको 4 आवर पे बताऊंगा ताकि आपको मैं अर्लीस्ट थॉट्स थोड़े से क्लियर कर दूँ। लोज स्वीप हो चुके हैं, रेंज लो बन चुका है प्रॉपर। XABCD नहीं 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 नहीं, ठीक नहीं है, पैटर्न सही से कंप्लीट नहीं हुआ। बी लेग थोड़ा सा रूल्स के अगेंस्ट है, फिर भी चेक कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, बी लेग ठीक नहीं है। बाकी वी हैड अ सक्सेसफुल लॉन्ग ऑलरेडी। अभी देखा जाए तो ये की लेवल है, मैंने मार्क किया हुआ है, देखें ऑलरेडी। तो यहाँ से पंप एक्सपेक्ट करें आप, देखें ये यहाँ से रेजिस्टेंस, नाउ अगेन सपोर्ट, दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट एंड प्राइस विल पंप। देखिए जब फियर फील हो रहा हो ना, और ये देखिए इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर, ये भी बन रहा है। जब फियर फील हो रहा हो ना मार्केट में, वो टाइम होता है ख़रीदारी का। जब आप डर रहे हो, याद रखो अपने अगेंस्ट समटाइम्स मुश्किल डिसीजंस होते हैं जो कि आपको इन फ्यूचर फ़ायदा देते हैं। सोचें इस बारे में ज़रा, ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। सर मीना के बुलन के पीक का मैंने आपको बता दिया ना, क्या बताया मैंने, खुद भूल गया हूँ। चलें ऐसे दोबारा सर्च कर लेते हैं। बुलरन के पीक का अगर देखा जाए तो $15 मैंने बताया, क्या बताया, नहीं 15 नहीं, हाँ 5.4 मैक्सिमम मैंने बताया था आई थिंक। यस सर, ऐसी नियर डी नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। SCI एंड नियर, कोई बात नहीं। वेल SCI एंड नियर को देखा जाए तो मैं ऐसे नेकेड चार्ट पे बताऊंगा इंशाल्लाह। बाकी लेवल्स तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे।
निकेट चार्ट इज़ बेटर देन ऑल, मतलब साफ साफ नज़र आ रहा होता है क्या है क्या नहीं है इंशाल्लाह। तो वेल अभी जो लेवल है ना ये इंशाल्लाह डीसीए लेवल है ऑलरेडी, ठीक है, डीसीए लेवल है और प्राइस यहाँ से पंप कर सकती है इंशाल्लाह। तो आप डीसीए पार्शल रखो, देखो तब तक डीसीए मतलब अमाउंट ऐसी रखो और इन्वेस्ट इस तरह से करो कि जब तक आपके पास मतलब आप बीटीसी 10,000 पे भी चला जाए ना, आपके पास आपके कैपिटल का 50% पड़ा हो। इतना स्ट्रॉन्ग डीसीए रखोगे तभी कामयाबी मिलेगी इस मार्केट में, ऐसे नहीं मिलती कामयाबी, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। सो एस सी आई के डी सी ए करंट एक लेवल है, नेक्स्ट बता देता हूँ। जो मैक्स ऑर्डर ब्लॉक है आपका 0.3 पे आप शार्प पिक कर सकते हो फिर, ठीक है, नियर यूएसडीटी इफ़ यू आर होल्डिंग इन स्पॉट। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं, इस क्वेश्चन को क्लियर करने के बाद बताऊंगा। नियर के लिए डीसीए की बात की जाए तो बिलो दिस लो शुड बी द आइडियल डीसीए, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अगर ये आपको मिल गया तो $3.6 पे आपको इंशाल्लाह अच्छा डीसीए मिल जाएगा, जो कि $3.6 इज़ आइडियल डीसीए लेवल मैं समझता हूँ। तो बुलिश बैट भी कंप्लीट हो जाएगा, ऊपर लिक्विडिटी भी है इंशाल्लाह, जो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है वो भी कंप्लीट लेआउट हो जाएगा, जो कि हो गया ऑलमोस्ट, टारगेट इसके हिट हो गए मोस्ट प्रॉब्ली। तो ठीक है, सही है। और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का राइट शोल्डर भी अपने ट्रेंड लाइन ट्रेंड वाइज जो है वो देखें, मैं मार्क करके दिखाता हूँ, देखो इस तरह से, तो वो कोरिलेट कर जाएगा। और देखिए लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर एक्स ए बी सी डी, बुलिश बैट हार्मोनिक पैटर्न एक्स ए बी सी डी, इस तरह से, ठीक है। और उसके साथ साथ तो आइडियल $3.6 के आसपास आपको आइडियल डीसीए मिलेगा। और देखो डीसीए के लिए थोड़ा सा कंजूसी किया करो, थोड़ा वेट किया करो कि अगर प्राइस और नीचे गिरती है तो डीसीए करूँगा, क्योंकि आपको अच्छी प्राइस मिल सकती है, टेंशन वाली बात नहीं होती, ठीक है जी। क्लियर, काइंडली कंफर्म कर दें, यहाँ तक समझ आ गई है। आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। कहाँ गया क्वेश्चन, किधर गया, वेयर आई वाज, तो क्लियर हो गया। चलो ये क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पे हैं हम, एक मिनट जस्ट थोड़ा सा पानी पी लूँ, एक मिनट। अच्छा जी, सो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। ओके, अच्छा, सो अगर फेट को देखा जाए तो सिग्मेंट्स, देखिए फेट और डॉज तो मैंने बता दिया, सुशी भी मैंने बता दी है, प्लीज़ आप रिकॉर्डेड में फाइंड कर लेना, ठीक है। जिग, ओके, मैं बार बार रिपीट करूँ बड़ा मुश्किल होता है, आपको पता है, सारा दिन नंबर्स के साथ डील करना नॉट इजी जॉब ना। अच्छा, जिग यूएसडीटी, अब जिग में दो तरह के हैं, लेकिन आई होप यू आर आस्किंग अबाउट दिस। तो एक ये है, एक गेट डॉट आईओ पे है जिग्नली के नाम से, तो सेम है मेरे ख्याल से। इसका मैं बुलरन कुछ नहीं बता सकता भाई, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इसके बुलरन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी टॉप पे है ना, आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट यू, लेकिन ऑलरेडी टॉप पे और बहुत सारे लिक्विड नीचे पड़ा हुआ है। तो जिस बंदे ने यहाँ पे बाय किया, और आपको पता है वेल्स ही यहाँ पे बाय कर पाते हैं,
तो यहाँ पे निकलेगा ना इससे, तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपको इसमें इतना इंटरेस्ट लेना चाहिए। हाँ, ऑलरेडी अगर इन है इसमें, यू शुड टेक प्रॉफिट्स, यू शुड टेक सम प्रॉफिट्स। मुझे नहीं याद, मैंने एनालिसिस किए थे इसके आई थिंक। यप, ये देखें। अच्छा, तो अभी के लिए जो नेक्स्ट लेवल मैंने बताए हुए हैं, ये बहुत पहले की पोजिशनल ट्रेड्स है ना, ठीक है। तो अभी के लिए जो लेवल्स हैं मेरे पास इसके लिए, वो हैं 0.16 एंड 0.219, मतलब 0.22 आप कह सकते हैं फॉर ईज़, ठीक है। चलें, कोई बात नहीं। आप क्या ढूंढते फिरोगे, जल्दी से बता देता हूँ। फेड यूएसडीटी फोकस करें, ठीक है। 1 मिनट बस लगेगा इसमें। फेड का मैंने बताया था अभी के लिए मिनिमम $3, मैक्सिमम $7 तक जा सकता है, ठीक है। आई होप यही बताया था मैंने। डॉज के लिए मेरा $0.3 से ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मतलब 1x फ्रॉम हेयर मोस्ट प्रॉब्ली $0.33। सुशी के लिए $15 मैक्सिमम फॉर बुल, ठीक है। हो गया, आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया इंशाल्लाह आपको, आई होप। सर मेरे क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ चेक। स्टार्ट में अहमद हसन, नहीं ये तो नहीं है। अच्छा, ये आपने क्या लिखा है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। काइंडली आप दोबारा से लिखते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। आपने क्या लिखा है? एड ऑन लिखा है तो अलग लिखना चाहिए था, मुझे समझ आ जाता। या फिर आप क्या चाह रहे हो, मतलब क्वेश्चन क्या है आपका? जी, आप काइंडली दोबारा लिखते हैं, ठीक है। इमरान, अहमद इमरान। क्वेश्चन आपका भी स्किप हुआ है, मैं चेक करता हूँ। चलें, अभी तो नज़र नहीं आ रहा। काइंडली आप कॉपी पेस्ट कर देना बस। अब मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को क्लियर कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल सीजन व्हेन कैन स्टार्ट, अच्छा ठीक है, समझ आ गई। यस, डॉट एंड फिल कैन पंप, आई एम पर्सनली होल्डिंग सम इंशाल्लाह। और मैं कहूँगा फिल में मैं आप सबको नहीं इंडोर्स नहीं कर रहा फिल को, लेकिन फिल में मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया हुआ है, ठीक है। तो ये है, बाकी इंशाल्लाह से ऑल्ट सीज़न, एक मिनी ऑल्ट सीज़न आपको नवंबर के बाद नज़र आएगा इंशाल्लाह, यू विल सी, ठीक है। मतलब नवंबर के दौरान स्टार्ट हो सकता है, एंड ऑफ द ईयर की बेसिकली थर्ड क्वार्टर में देखो क्रिप्टो ने अपना कुछ परफॉर्मेंस दिखानी होती है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द मार्केट इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी 2025 में ही जो मेन पंप्स आने हैं ना इंशाल्लाह, वो 2025 में ही आने हैं। डॉट एंड फिल विल पंप, डोंट वरी। मिनिमम $11 दोनों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फॉर नाउ। और बाकी इंशाल्लाह डॉट 48 पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 48,000 नहीं। और फिल मैक्सिमम $20 तक चला जाए, गनीमत है, लेकिन स्टिल गुड ना यहाँ से इंशाल्लाह। सर जी मैंने एस को लॉन्ग किया फ्यूचर में, बहुत मुश्किल पोजीशन ली है आपने। लिक्विडेशन क्या आ रही है तैयब आपकी, बताओ, मैं बता देता हूँ क्या करना है। DCA लेवल फॉर SCI एंड SUI के लिए मैं समझता हूँ कि मैक्स DCA लेवल शुड बी 0.3 एंड नो, SCI के लिए मैक्स DCA लेवल 0.3 है। और SUI के लिए अगर हम बताएं, सुई बोल देंगे तो आसान होगा आप सबके लिए भी अंडरस्टैंड करना। दैट इज़ वीकली एफवीजी। वीकली एफवीजी क्या है? 1.4960, 1.4960 शुड बी द एरिया। जिग को मैंने कवर कर लिया है, आपको आंसर मिल गया होगा आई होप। एप मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन, एप की मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन इंशाल्लाह होगी देखो एप जिस तरह से गिरा है ना, तो अब कल को अगर मैं बोलूं कि ICP $1000 पे जा रहा है तो आपका दिमाग फिरेगा नहीं, राइट। तो एप के लिए भी मैं आपको मैक्स बॉटम जो है वो $6 बताऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब मैं ICP की एग्जांपल क्यों दे रहा था, ICP जब लॉन्च हुआ था ना, मुझे बहुत अच्छे से वो दिन याद है। इतने इतने बुरे तरीके से पंप किया था। मैं 1 ईयर का चार्ट दिखाता हूँ आपको। देखो ICP कहाँ,
$2800 से नीचे है। तो मैं अगर $1000 का बोलूँगा ना तो ज़्यादती है आईसीपी के साथ, इन माय ओपिनियन। हाँ, 500 तक चला जाए, कुछ ऐसा मुआवजा हो जाए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, बड़े लेवल पे काम शुरू हो जाए, गवर्नमेंट लेवल पे सॉल्यूशन है ना, तो अच्छी बात है। बाकी मैं $100 मिनिमम, मैक्सिमम बल्कि मिनिमम नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब 10x फ्रॉम नाउ। सो या सर, पोर्टल यूएसडीटी, जी जी, फाइनली मैं आपके क्वेश्चन पे आ गया, कब से नज़र आ रहा था। पोर्टल यूएसडीटी, बस टाइम हमारे पास कम है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं इंशाल्लाह, फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। पोर्टल पोर्टल अभी 4 आवर पे चेक कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर बता पाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, डिमांड है और सब वॉल्ट्स ऐसे लेवल पे हैं जहाँ से बाय हो सकता है। देखो जिस तरह से बीटीसी की डोमिनेंस पंप कर रही है ना, ऑल्ट्स की तरफ पैसा शिफ्ट होगा इंशाल्लाह, और सरप्राइजिंगली बीटीसी विल कंसोलिडेट अबव 70s, मुझे ऐसा फील हो रहा है, 70,000 से ऊपर ऊपर। और उसके बाद ऑल्ट्स जो परफॉर्म करना शुरू करेंगे ना अभी इंशाल्लाह एंड ऑफ द ईयर में, आपको नहीं पता। तो ये मेरे थॉट्स हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, गुजार लें, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी ओवरऑल डिमांड है, अच्छा लेवल है यहाँ पे। अगर हम देखें डेली पे, तो डेली पे हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि मैक्स जो डंप कर सकते हैं ना अभी के लिए, वो आ सकता है $0.22 पे, और वहाँ पे डीसीए कर लेना। बाकी ओवरऑल बुलिश है इंशाल्लाह इंटरनली। बड़े लेवल पे तो आपको पता है थोड़ा सा ख़राब हुआ है, लेकिन ठीक है, ओवरऑल बाकी चीज़ें ठीक हैं। ठीक है जी, ये मैं कहाँ आ गया, अच्छा, यू वेलकम, नो प्रॉब्लम, बस दुआओं में याद रखें। सर टॉन कॉइन थॉट शेयर कर दें प्लीज़। जी जी, ज़रूर बता देता हूँ। टॉन कॉइन को अगर देखा जाए तो टॉन, गुड टू सी, कर लो बाय, अच्छे लेवल पे है। अगर ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो डीसीए कर लो, बहुत अच्छा लेवल है इंशाल्लाह। ये कम से कम चला जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको लेवल्स, $7.6 तक इंशाल्लाह चला जाएगा, ये रिकवरी दे देगा आपको। सर एपीटी एनालिसिस, एपीटी एपीटी, अपॉलॉजीज़ अगर किसी का क्वेश्चन स्किप हो गया हो, किसी का भी, ठीक है, आपने जो है बुरा नहीं मनाना। इट्स अ हार्ड थिंग टू रीड एवरी सिंगल मैसेज ना, मेरी तो कोशिश होती है, आप सबको पता है। इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया में आपको बहुत बहुत एक छोटा नंबर नज़र आएगा ऐसे कम्युनिटी एडमिन्स का। अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, जस्ट एक फैक्ट बता रहा हूँ कि जो अपनी ऑडियंस के साथ प्रॉपर तरीके से इंगेज करते हैं। तो या इस तरह से ठीक है। एपीटी इज़ लुकिंग गुड ऑन वीकली, थोड़ा नीचे आ सकता है, यस, 4 आवर पे मज़ीद क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, नीचे आ सकता है, लोस को स्वीप कर सकता है। मैक्सिमम अभी के लिए जो है ना $7.35 तक आ सकता है, उससे नीचे नहीं आना चाहिए इंशाल्लाह। स्ट्रक्चर इसका जो है बुलिश है, तो मैं ज़्यादा बता दिया मैंने आपको। मैं डेली पे ज़रा देखता हूँ इसको। हाँ ठीक है, नहीं नहीं नहीं, डेली पे अभी भी वैसा ही लग रहा है। तो एक की एसआर लेवल भी है, एक छोटा सा इंटरनल डिमांड भी है, ब्रेकर ब्लॉक एक्सपायर हो चुका है। हाँ, ब्रेकर ब्लॉक एक्सपायर हो चुके हैं, परफॉर्म कर चुके हैं ना ऑलरेडी। आ सकता है $7.5 मैक्सिमम अभी के लिए आ सकता है नीचे। डीसीए कर लेना ना, होल्ड रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आई अप्रिशिएट दैट, थैंक यू, यू वेलकम, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, इट्स फाइन इट्स फाइन। टाइम था तो मैं लाइव आ गया ना। सर सुशी के लिए डीसीए बता दें, सुशी के लिए डीसीए, बुलन के लिए, बुलन के लिए तो डीसीए नहीं होगा, टेक प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है तो सुशी डीसीए पे ही है। देखें सुशी का डीसीए ना बिटवीन 0. मैं खुद से बता रहा हूँ, और इंशाल्लाह आप देखोगे कि वैसे ही होगा। 0.6 से लेके 0.7 के दरमियान डीसीए बनता है, ठीक है इसका। और सुशी यूएसडीटी, ये मैंने क्या ओपन कर लिया। तो देखें 0.7 से लेके 0.6 के दरमियान, और वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो वही वाली बात आ गई, ठीक है। तो डीसीए मैक्सिमम 0.6 तक आ सकता है, इससे नीचे नहीं आएगा इंशाल्लाह। ओके जी, आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर।
समझ नहीं आई मुझे, काइंडली कंफर्म कर दें। यू वेलकम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं यूट्यूब पे ना, तो आई रिकमेंड ज्वाइनिंग द ग्रुप सो यू कैन बी पार्ट ऑफ दीज लाइव सेशन, गूगल मीट के सेशंस। आज तो टाइम नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं ओपन माइक क्वेश्चंस अलाउ करूँगा, मतलब आप लोग अपना माइक ओपन करके क्वेश्चन कर सकेंगे। ओके जी, चलें, परफेक्ट। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। दिस वॉज अ वंडरफुल सेशन विद यू ऑल। एक मिनट, एक मिनट। अपडेट अबाउट व्हाट? अच्छा, वो फंडामेंटल की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ही इज़ नॉट अवेलेबल, मैंने मैसेज कर दिया था। ही वॉज जस्ट लिसनिंग टू द सेशन। मैंने उसको जो फंडामेंटल की बातें थी ना, वो मैंने कवर कर दी है ना। मैंने जो आपको साइकिल का बताया कि इस तरह से बीटीसी परफॉर्म करेगा, आप रिकॉर्डेड रिवाइज कर लेना इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम, तो कोई इशू नहीं होगा। आप बेशक काम करते हुए, कुकिंग करते हुए, कुछ भी करते हुए आप कर सकते हो। मैं खुद ये करता था पास्ट में, मेरी फंडामेंटल नॉलेज इसी से इंक्रीज़ हुई है। ठीक है जी। एनीवन, बस चंद मिनट्स हैं हमारे पास। कोई सवाल पूछना चाहते हैं? आप माइक ओपन करना चाहते हो, कंफर्म कर दो, यस लिख दो आप, मैं करता हूँ। आई गेट दैट पॉइंट नाउ। बस वो मैंने दे दिया है अपडेट, मैंने आपको मतलब जो फंडामेंटल की चीज़ें थी शॉर्ट शॉर्ट करके बता दी। हम इंशाल्लाह ये इलेक्शन करीब आए ना, फिर हम एक और पब्लिक सेशन कंडक्ट करेंगे जिसमें फंडामेंटल्स को भी कवर करेंगे इंशाल्लाह हम। ठीक है जी। एक्स्ट्रा माइक्स ऑफ कर लें, मैं माइक अलाउ कर रहा हूँ। यस, यू कैन आस्क। यू वेलकम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यू ऑल्सो हैव अ गुड नाइट जी। एनी क्वेश्चंस? कोई माइक ओपन करना चाहता है? एनीवन? फिर बस वाइंड अप करते हैं, ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। कल बस कोशिश करूँगा एक और सेशन कंडक्ट किया जाए, बहुत दिन हो गया आप सबके साथ इंटरेक्शन नहीं हुई। नो प्रॉब्लम। डॉट इज़ अ गुड प्रोजेक्ट, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट। और इसमें जो वेल्स बैठे हुए हैं ना, जिस जिस लेवल के पुराने हैं, मतलब जो स्टॉक मार्केट के वेल्स नहीं होते, मतलब जो 10 साल भी होल्ड करने के लिए रेडी होते हैं, उसकी वजह से डॉट इज स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह। सरवाइव कर गया ना बेरिश मार्केट, बुलिश है। $48 मिनिमम, इंशाल्लाह उससे भी ऊपर जा सकता है। इन्फ्लुएंसर्स की बातों में नहीं आना, ठीक है? वो जो बिजनेस मॉडल बना के पेश करते हैं ना आपको, उनकी बातों में नहीं आना आपने। जो $200 का कह रहे हैं डॉट के बारे में, इट्स नॉट पॉसिबल टू हिट $200। 1 in 100, मतलब 1% चांस है 100% में $200 टच करना डॉट के लिए। $210 एक इन्फ्लुएंसर ने कहा था बहुत पहले। ठीक है, किसी की बातों में नहीं आना। मैं आया था, नहीं आना आपने। ओके, चलें, वस्सलाम, ख्याल रखिएगा। रिकॉर्डेड अपलोड कर दूंगा, फिर आप लिंक्स वगैरह शेयर कर देना जिसके साथ शेयर करना चाहो।